देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मुझे क्या कर रहे हैं आप थोड़ा धीरे चलाइए ना, मुझे डर लग रहा है। मुझे क्या कर रहे हैं आप? मुझे बस सुनिए। और कहते हैं प्यार नहीं करते। नहीं करता। आ गई ये मनहूस, पता नहीं कौन सी कलम से अपनी किस्मत लिखवा कर आई है। अरे उसके वक्त वाले सारे कछुए भी मर गए होंगे, पर ये 2.5 फुट चुड़ैल नहीं मर रही है। देखा ना मम्मा आपने, आज पहली बार मोहन राधा से इतना नाराज हुआ है। अब शायद मोहन का गुस्सा भी कम हो जाएगा, लेकिन उसकी पुरानी बुरी यादें मोहन को राधा से फिर से नाराज कर देंगी। शांत हो जाओ गुनगुन, राधा आ जाएगी। मोहन 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 राधा कहाँ है? राधा बस मोहन इतना गुस्से में क्यों है? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? राधा तुम कहाँ थी? मैं बहुत डर गई थी। गुनगुन गुनगुन, डरने की क्या बात है? मोहन भैया थे ना राधा के साथ। हाँ वो तो थे। राधा कहीं ये तुम्हारा प्लान तो नहीं था मोहन के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का? ओह, राधा को ना ऐसे प्लान्स बनाने में बहुत मजा आता है।
है ना गुनगुन? हाँ, ऐसे प्लान बनाने में तो ये मास्टर है। मोहन जी, एक बार हमारी बात सुनिए ना। इस बेरुखी की आदत डाल लो राधा। आज तो मोहन ने तुमको पीठ दिखाई है, कल घर से बाहर जाने का रास्ता भी दिखा देगा, और उसके बाद मैं खोलूंगी तुम्हारी मौत का दरवाजा। राधा, मोहन, राधा कहाँ रह गई थी? तुम ठीक हो ना? सब ठीक है ना? जी। सब ठीक है ना बेटा? ये इसे क्या हो गया? कहाँ थे तुम दोनों इतनी देर तक? वो माँ जी, हमारा फोन खराब हो गया था और दफ्तर का भी फोन बंद था। तो इसलिए मोहन जी को हमें ढूंढते ढूंढते देरी हो गई। और फिर रिक्शा भी नहीं मिल रहा था ना, इसलिए देरी हो गई। हम सब कितने डर गए थे राधा, पता है? चलो कोई बात नहीं, बहुत देर हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ, कुछ खा लेना। जी। आ गई तुम्हारी राधा, अब आ सो। गुड। क्या हुआ राधा? मोहन भैया गुस्से में लग रहे हैं। नहीं जीजी, वो बस हम दफ्तर में थोड़े देर तक थे ना, तो इसलिए, बस और कुछ नहीं। कोई बात नहीं बुआ, राधा और मैं मिलकर मोहन को मना लेंगे। राधा कहती है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ना जुड़ पाए। चलो राधा। गुनगुन नहीं, मोहन जी को हम मना लेंगे। बहुत देर हो गई है ना, आप जाकर सो जाइए। और सुबह जल्दी उठकर ना मैं हिंदी का होमवर्क दिखा दीजिएगा। हाँ, ओके, गुड नाइट। शुभ रात्रि। आजा गुनगुन, चल बड़ा चल। शुभ रात्रि जीजी। एक मिनट राधा, तुमने सबसे झूठ बोल दिया, पर मुझसे नहीं बोल पाओगी। साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हारे और मोहन भैया के बीच कोई टेंशन है। नहीं नहीं जीजी, कोई बात नहीं है, बस छोटी मोटी नोक-झोंक है और बड़ी बात नहीं है। और आप तो जानती हैं ना कि पति पत्नी के रिश्ते के बीच ऐसा थोड़ा थोड़ा होता रहता है। राधा इस बात को बहुत हल्के में लेगी, उसे लगेगा कि ये कोई छोटी मोटी नोक-झोंक है, लेकिन उसे क्या पता कि ये राधा मोहन के अंत की शुरुआत है।
नहीं राधा, ये कोई छोटी मोटी नोकझोंक नहीं है। मैं साफ साफ जानती हूँ कि ये बात दामिनी से जुड़ी है। उसी ने कुछ किया है ना? और मोहन भैया बिना कुछ सोचे समझे तुम पर नाराज हो गए। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। सब दामिनी दीदी ने किया। तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना ताकि मेरी नजरों में अच्छी बन सकूं। हाँ, केतकी बिल्कुल सही कह रही है। मोहन किसी बात से तो नाराज है, वरना मोहन ऐसे कभी नहीं करेगा। तुम्हें अभी भी लग रहा है कि ये कोई छोटा मोटा झगड़ा है? तुलसी भाभी और मोहन भैया के बीच भी ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे। पर उन झगड़ों के कारण एक दिन ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। तुलसी भाभी हम सबको छोड़कर चली गई। तुलसी, तुलसी प्लीज। मोहन भैया की जिंदगी से भी, इस दुनिया से भी और इस घर से भी। हाँ राधा, दामिनी वही गंदा खेल तुम्हारे साथ भी खेल रही जो वो मेरे साथ खेल चुकी है। खेल पुराना है, खिलाड़ी भी पुरानी है। नहीं हो तो सिर्फ तुम राधा। और मुझे ना बहुत डर लग रहा है। दामिनी की चालों ने और तुलसी भाभी के गुस्से ने सब कुछ तबाह कर दिया है। और ये गुस्सा, ये ईगो, सब कुछ साइड पर रख देना राधा। तुम्हारे और मोहन भैया के बीच में ये सब कभी नहीं होना चाहिए। ये गुस्सा, ईगो कभी बीच में नहीं आना चाहिए। ईगो और गुस्से को किसी भी रिश्ते में डाल के उस रिश्ते को बर्बाद किया जा सकता है। पहले इसी चीज ने तुलसी और मोहन के रिश्ते को बर्बाद किया था, और अब बारी राधा मोहन के रिश्ते की है। इस बात को आगे मत बढ़ने दो राधा, इसलिए जाओ और अभी के अभी फिक्स करो। हाँ राधा, जो गलती मैंने की उसे तुम मत करो। जाकर मोहन से बात कर लो। मेरे हजारों मैसेजेस, हजारों फोन के बाद ये जवाब मिला है मुझे। हालांकि मैं गलत था, मुझे अपनी बीवी को नहीं जाने देना चाहिए था, लेकिन क्या हमेशा आदमी गलत होते हैं क्या? उसने गुनगुन के पैदा होने की खबर तक नहीं दी मुझे। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी, इतनी नफरत क्यों? मुझे सजा देने के लिए उसने अपनी जान ले ली। हे बाके बिहारी जी, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमने तो हमेशा से सोचा था कि हम दामिनी दीदी से हमेशा एक कदम आगे रहेंगे, फिर भी हम वही गलती कैसे कर सकते जो तुलसी दीदी ने की थी? हाँ, वो खोकर हम गुस्सा तो हुए, साथ में हमने मोहन जी को गुस्सा करवा दिया। और यही तो दामिनी दीदी चाहती है कि मोहन जी के दिल में हमारे लिए जो प्रेम पनप रहा है उसे जड़ से उखाड़ के फेंक दे। इससे पहले कि उन्हें ये पता चले कि मोहन जी को हमसे प्रेम है, वो उस प्रेम को नफरत और गुस्से से बदल देना चाहती है। हाँ राधा, और ये बात ना तुम हमेशा याद रखना। दामिनी कोई छोटा मोटा खेल नहीं खेलती। वो जो कुछ भी करती है ना, बहुत दूर तक का सोच कर करती है। तुम ही सोचो ना, कल से वो बेचारी बनने का नाटक कर रही है, और जिस ऑफिस में उसकी जान बसती है, वहां जाने का उसने नाम तक नहीं लिया। क्यों? ताकि मोहन भैया के सामने वो अच्छी बन सके और हम बुरे।
यही तो करने की कोशिश की थी आज उन्होंने। मतलब? हमने घर में किसी को भी नहीं बताया। और आज अगर मोहन जी दफ्तर नहीं आते तो ना जाने क्या हो जाता। केतकी जी, आज ना दफ्तर में कुछ गुंडे घुस आए थे। और उन्होंने हम पर हमला भी किया था। क्या? तुमने इतनी बड़ी बात किसी को बताई नहीं? क्या बताते केतकी जी? हम जानते कि सब दामिनी जीजी ने किया है, पर कौन करता हमारे बात का विश्वास? मोहन जी ने तो खुद ही नहीं किया हमारे बात का विश्वास। दामिनी जीजी सिर्फ हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, वो हमारे और मोहन जी के रिश्ते में दरार डालना चाहती है। उन्होंने तो सारे इल्जाम हम पर डाल दिए थे। ये वाली मैडम की आवाज तो वो फोन वाली मैडम की जैसी है। इसका मतलब इन्होंने ही फोन करके अंदर आने का ऑर्डर दिया था। और इस वजह से तो मोहन जी हमसे बहुत नाराज है। पर कोई बात नहीं, रूठे मोहन जी को मनाना राधा को अच्छी तरह आता है। मैं जानती थी ये दामिनी चुप रहने वालों में से नहीं है, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। लेकिन भगवान का शुक्र है राधा कि तुम सही सलामत घर पर वापस आ गई। जाओ राधा, जाकर तुम अपने रूठे मोहन को मनाओ। तब तक मैं गुनगुन के पास जाती हूँ। इस दामिनी का कोई भरोसा नहीं है। जीजी, हमें ना आपसे एक मदद चाहिए। बोलो। वो हम ना दफ्तर से एक कागज मिला। इसमें ना दफ्तर के सारे कर्मचारियों के नंबर है। इनमें से ज्यादातर नंबर तुम्हें पता चल गया कि किन के, सिवाय एक के, ये वाला। आप बता सकती हैं किसका नंबर है? श्योर, मैं अभी बताती हूँ। ये नंबर तो मेरे पास भी नहीं है। शायद पुरानी लिस्ट है। कंपनी के ज्यादातर एम्प्लॉयज हैं जो हमारे साथ सालों से काम कर रहे हैं, पर आई थिंक एक तो है जिन्होंने जॉब छोड़ दी। हे बाकी बिहारी जी, फिर कैसे पता चलेगा? गायत्री काकी जी को भी दफ्तर के इन सारे नंबर की जानकारी, सिवाय इसके। कैसे पता चलेगा? एक रास्ता आ रहा था। पापा के पास एक पुरानी डायरी है जिसमें पुराने स्टाफ मेंबर्स के नंबर्स हैं। शायद उस डायरी में ये नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद जीजी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल सुबह होते ही पापा जी से ना वो डायरी मांग लेंगे। पर राधा, तुम ये पुराने नंबर की इतनी छानबीन क्यों कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, वो क्या है ना, अभी हमने दफ्तर जाना शुरू किया है
तो हमें ऐसा लगा कि दफ्तर के सभी लोगों की नंबरों की और बाकी सारी चीज़ों की हमारे पास ज़्यादा जानकारी रहेगी, तो हमारे लिए ही अच्छा है। बस इतनी सी बात। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। झूठा जगरैन बसेरा। आपने तुलसी जीजी को इस वजह से नहीं खोया क्योंकि वो दफ्तर आती थी। अपने तुलसी जीजी को इसलिए खोया क्योंकि आपने कभी उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। वही त्रिवेदी परिवार, वही त्रिवेदी प्रकाशन, वही आप, वही दामिनी जीजी और वही उनकी चालाकियां। जो सांझ ख्वाब देखते। आज जैसे तुलसी जीजी आपके साथ नहीं है ना, हो सकता है कल शायद हम भी आपके साथ ना हो। नैना जो मिलके रात जागते थे। आप तो कह रहे थे ना कि आपको हमारी कोई फिक्र नहीं, प्रेम नहीं करते आप हमसे। जुदा हमारे होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर हम आपके जीवन में ना रहे तो आप ज्यादा खुश रहते। थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये। और हम आपके जीवन की सारी मुश्किलों की जड़ है, तो क्यों रह रहे आप हमारे साथ? जो सांझे ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। मुझे समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। वैसे ही ना जैसे आपने तुलसी जी पर कभी भरोसा ही नहीं किया था। तुम्हें पता है ना कि इस ऑफिस से मेरे सबसे बुरी यादें जुड़ी हुई है। इसी ऑफिस में मैंने अपने प्यार अपनी तुलसी को आखिरी बार जिंदा देखा था यार। तुम्हें मेरा दर्द समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम्हें एहसास भी नहीं हो रहा कि मुझ पर क्या गुजर रही है? मार ही देता मैं। वैसे भी पूरी दुनिया को यही लगता है ना कि अपनी बीवी को मारने का शौक है मुझे, तो एक और सही। नहीं करता मैं तुमसे प्यार। तुम मेरी जिंदगी में घुस आई हो, और तुम्हारे होने ना होने से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो गए क्या मोहन जी? जिनका दिल साफ होता है ना, उन्हें गुस्से में कभी नींद नहीं आती। हम जानते कि आप नाटक कर रहे हैं,